ठीक है, समझ में आ गया निकिता? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो, यस सर। इसीलिए ट्राई करना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अगले वीक में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नहीं तो तुम मुझे उस क्वेश्चन का फोटो भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन जब भी फ्री रहूंगा उसका सॉल्यूशन बना करके तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है? यस सर, अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं लास्ट में अपना नंबर लिखूंगा। तो ये देखो, हमने कल किया था क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ये सबको समझ में आ गया था क्या? यस सर। यस सर। तो चलो फिर इसी के कहते हैं ना, इसी नोट पर इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लिया आपने। क्वेश्चन लिख देता है इससे, फाइंड द नंबर ऑफ थ्री, चलो 3 डिजिट ही रख दिया है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स divisible by 90। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा गया है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 90। समझ में आया क्या करना है? सर ये हम लोग अपने से करें? ठीक है, फिर आप लोग को मैं होमवर्क दे दूं या बताओ? मैं चाह रहा था इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि होमवर्क दे इसमें दीजिए। होमवर्क दे दीजिए। सर होमवर्क दे दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो वैसे आपने पढ़ा होगा, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है 8th में या 7th में, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं चाहता हूँ एक बार वो बता दूं, मतलब हम उसको रिवाइज कर लें, फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं दूंगा। मतलब यहाँ पर जो है ना 3 डिजिट नंबर है ना, आपका होमवर्क थोड़ा इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर 4 डिजिट कर लेना, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? होमवर्क है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 90। बताओ, होमवर्क समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, तो हम ये वाला अभी क्लास में कर सकते हैं, किसी को बुरा थोड़ी लगेगा मैं अगर इसको क्लास में करूँ तो? बोल नहीं रहे हो आप लोग, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। करवा दीजिए। है ना, हम इसको क्लास में करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो आपके हिसाब से 100 होगा क्या? अच्छा, सॉरी, इक्वल आइडेंटिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इक्वल से काम चला गया 100। ठीक है, और फिर वैसे ही लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। 999। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19 क्या होगा, तो कैसे बताओगे? सर 19 के मल्टीपल में देखेंगे कौन सा 3 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट में आ रहा है। अच्छा, तो कैसे देखोगे 19 सर के multiple? 114। 14। ठीक है, सर टेबल 114। पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सबसे छोटा जो अच्छा। आ रहा है सर 114 आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता फाइंड द टोटल, अगर मैं आपसे ये पूछता मान लो फर्स्ट 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, तो उसको कैसे देखते? ये तो 3 डिजिट है, तो टेबल पता है सभी को 19 का, एटलीस्ट 10 तक पता है, मतलब 19 into 10 तक पता है, ये तो निकाल लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि फाइंड द फर्स्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19 या 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, ऐसे करके अगर पूछा जाए तो कैसे आप सर इसको an = a + n - 1 d से निकालते हैं। तो सर ये भी उससे निकल जाएगा। a1 + a n - 1 d कैसे निकालोगे उससे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उससे तुम्हें सिर्फ 19 के नंबर्स जो डिविजिबल है वो पता चलेंगे, पहला नंबर कौन है ये कैसे पता करो? क्वेश्चन सबको समझ में मैंने क्या पूछा पहले ये बताओ? क्वेश्चन जो पूछा गया ये समझ में आया? क्योंकि मुझे देखो आप लोग थोड़ा Yes, sir. जल्दी जवाब दो, है ना, क्योंकि
आप लोग बहुत लेट रिस्पांस देते हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता एक बार पढ़ाने में। फिर बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, ये हम कैसे पता करेंगे। एक तरीका है कि हमको 19 का टेबल पता है, उसको पढ़ा देखा, चलो ये तो ठीक है, 3 डिजिट नंबर तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगर ये 5 या 6 या 7 डिजिट नंबर होता और अगर आपको 19 से डिविजिबिलिटी करके पूछा जाता तो कैसे निकालते, प्रोसेस क्या होता है उसका, जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो मैं पूछ रहा हूँ। आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ, यस सर। तो कैसे निकालते हैं। या इसी में मैं कहूँ लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19, ये कैसे निकालोगे। है ना, इसमें आपको निकालना तो पड़ेगा ना, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। सर उसमें सर लास्ट 3 नंबर जो होगा उसमें 19 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आएगा उतना माइनस कर देंगे तो एक नंबर आ जाएगा, फिर बाकी के 2 नंबर को भी वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, चले करके देखते हैं इसका मतलब क्या है, उसको करके देखते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूँ, है ना। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या बताया आपने, 100। 100, लास्ट 999। अब पहला 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19 क्या है मुझे पता नहीं, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19 क्या है मुझे पता नहीं, तो मैंने जो भी दे रखा उसको 19 से डिवाइड कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ये 5 टाइम्स ये क्या आएगा, यहाँ तक सही है बताओ, 95। यहाँ तक सही है। यस सर। तो Yes, उसी तरह से यहाँ पर भी करके देख लिया जाएगा। 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 4 9, है ना। 2 टाइम्स 38, और मैं सही कर रहा हूँ 11, ऐसा कुछ है। ठीक है, बताओ यहाँ तक सही है दोनों, यस सर। कोई कंफ्यूजन है आपको। यस। बताओ भाई जल्दी बताओ सभी, क्योंकि मुझे No, sir. काफी रहना नो चाहिए। सर। बाकी जने भी बोलो भाई, आप लोग अगर क्लास में हो तो, है ना। चलो इसका मतलब क्या है, देखो रिमाइंडर यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये समझो पहले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 5 कम कर दिया जाता, अगर 100 में से 5 को कम कर दिया जाता सर तो 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 19 से। समझ में आया। यस सर। अगर 5 कम हो जाता तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता 19 से। या फिर अगर इसमें अगर मैं 19 तक ले जाने के लिए 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो 19 आ जाए, बताओ। 14। ठीक है, 14। यानी कि अगर मैं इसमें 14 कर दूं ऐड रिमाइंडर में यानी कि 100 में, तो भी जो नंबर आएगा वो भी एग्जैक्टली 19 से, मतलब वो भी 19 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको यस सर। कि अगर मैं 100 में, है ना, 2 तरीके हैं मुझे, या तो -5 कर दूं क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो भी वो एग्जैक्टली 19 से डिविजिबल होगा। और अगर मैं उसमें 5 आ रहा है तो ऐसा करूं 5 बच गया तो और बढ़ा करके 14 कर दिया, तो ये 114 हो गया, तो ये भी एग्जैक्टली 19 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। यस सर। तो ये Yes, जो sir. आपको जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो पहला स्टेप जो है, जो फंडामेंटल है वो यही है कि रिमाइंडर फाइंड करो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें से उतना माइनस कर दो और नंबर ले आओ, वो 19 से या जो भी नंबर दे रहा है उससे डिविजिबल होगा। एक तो पहला पीछे वाला नंबर मिल गया, है ना। आगे जस्ट आगे वाला नंबर कैसे मिलेगा कि रिमाइंडर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, उसको आप मेन जो नंबर है जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें ऐड कर दो, वो भी 19 से या जो गिवन डिवाइजर है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। तो अब हम कंसीडर किसको करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट 95, नंबर। तो इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पर आता हूँ तो 3 डिजिट नंबर है, तो इसको हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि पहला 3 डिजिट नंबर होगा डिविजिबल बाय 19। समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे कि हमारे पास है
999। आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 11 एक्स्ट्रा बच गया। तो ऐसा करो 11 को हटा दो, तो हमने -11 कर दिया। 11 को हटाते ही हमारे पास क्या बचा, 988 981। 988 है ना, 988 बचा है ना। ये एग्जैक्टली Yes. 19 से डिविजिबल होगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास 11 है, मुझे दिख रहा है अगर मैं और 8 ऐड कर दूं तो ये 19 हो जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 19 से। तो 8 ऐड कर दिया तो 1007 ऐसा आ गया। बताओ सही है यहाँ तक? यस सर। यस Yes, सर। sir. लेकिन ये क्या लेकिन है, ये 4 डिजिट हो गया तो इसको कैंसिल कर सर, ये देंगे। 4 3 डिजिट नंबर digit है ना, तो इसको कैंसिल किया और इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो आपको पहला 3 डिजिट नंबर भी मिल गया 19 से डिविजिबल, लास्ट 3 डिजिट नंबर भी मिल गया 19 से डिविजिबल। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस इतना ही Yes, खेल था sir. इसका है। तो अभी तक यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो फंडामेंटल है वो एपी पर आधारित है ही नहीं, वो आपकी बेसिक Yes, sir. जो मैथमेटिक्स से पहले की 6, 7, 8 में जो पढ़ा है आपने उस पर बेस्ड है। एपी का खेल तो अब शुरू होगा, है ना, एपी का खेल अब शुरू होगा। देखो द गिवन एपी, सॉरी गिवन एपी नहीं, द गिवन सीरीज, है ना, हम सीरीज निकालेंगे। द गिवन सीरीज इज, ये आपको पता है 114 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 133, फिर 152 और करते करते आखिरी में 988 आएगा। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. फिर आपने इससे पूछा कि भाई तेरा डिफरेंस क्या है इन दोनों का, तो दोनों 19। बगल वाली सीट में बैठे हैं, बोलेंगे हमारा डिफरेंस तो भाई 19 का है। इन दोनों से पूछा कि भाई तुम दोनों का डिफरेंस 19 का है। उन्होंने 90. बोला आप तो एपी जैसे दिखते हो, तो फिर उसके तो स्टिकर स्टिकर चिपका चिपका दो। दो। हाँ, तो बस चिपका दिया, a1 = 114, b = 90, बात खत्म। अब तो बच्चे को यहाँ से पता है कि an क्या होता है, a1 + n - 1 × t। ये तो सभी ने रट लिया होगा अभी तक। तो an लिख लिया आपने 988, दिस इज इक्वल टू 114 + n - 1 × 90। यहाँ तक किसी को बुरा थोड़ी लग रहा है? समझ में आ गई ये बात? No, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सभी 19 के फैक्टर्स हैं तो सीधे 19 से डिवाइड करते हैं। ये 19 से डिवाइड होगा सर तो मतलब 52 किसी भी आएगा। नंबर का अगर डिविजिबिलिटी निकालना रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये देखो 52 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 + n - 1। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 52 = n + 5। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो n में कौन से नंबर पे 5 ऐड करने पर 47 आएगा, सॉरी 52 आएगा, 47। 47. क्या 47। आंसर आ गया। तो बताओ मुश्किल है क्या ये? No, sir. No, sir. तो देखो नो आप, सर। ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। इसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली एपी का लग नहीं रहा है, और ये डायरेक्टली एपी का है भी नहीं, पर बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिला करके एपी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है। Yes, sir. तो अगर आपसे ये 3 डिजिट की जगह 5 डिजिट नंबर पूछा जाता तो भी आप निकाल लेते, है ना। Yes, sir. यस तो सर। मैं आपसे 5 डिजिट नहीं पूछ करके सिर्फ 4 डिजिट पूछ रहा हूँ, तो गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। नो सर। तो फिर आपसे पूछ लिया, है ना, होमवर्क करके आना आपका। ओके सर। चलो, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आपको ये समझ में आया तो यहाँ पर एक एग्जांपल है वो मैं लेता हूँ। तो सर रूट में पूछ सकता है? इसमें सर रूट में देखो पूछा तभी जा सकता है जब उसका आंसर निकले, है ना। क्यों नहीं पूछ सकता, लेकिन उसका आंसर निकलना चाहिए। अगर उसका जैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर है तो उसने पूछा, लेकिन अगर इसका आंसर नहीं होता तो फिर वो नहीं पूछता आपसे। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को एग्जांपल 8 को मैं करता हूँ अभी, इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो होपफुली आपको अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। बातें समझ में आ रही है ना, या कुछ भी नहीं बल्ले पड़ रहा है? Yes, क्या sir. बता रहे हैं आदमी सुबह सुबह? किसी को नाराजगी थोड़ी है मेरे से ये बातें सुन करके? No, sir. है काव्या को, है आपको सुबह सुबह इस No, बंदे ने sir.
क्या एपी जीपी ये सब स्टार्ट कर देता है। चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो थोड़ा, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि पीछे से, है ना, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 so minus 60। ठीक है, तो देखो इसको लिख दिया ऐसे, गिवन एपी ऐसे है आपका, है ना। गिवन एपी क्या है, ये है 10 7 4 so on, और ये कहाँ तक आ रहा है -62 ऐसे जा रहा है। तो ये आपको एपी दिखाई दिया, मतलब ये सीरीज दिखाई Yes, देती है sir. आपको। अच्छा, तो पीछे से 11 टर्म कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो क्या है, Yes, पता sir. नहीं, यहाँ पर कुछ होगा पीछे से 11 टर्म, है ना। हमें ये निकालने को कहा जा रहा है। तो ठीक है, इनका डिफरेंस बता दो क्या आएगा। -3. -3 इनका डिफरेंस। -3. ये तो एपी जैसे -3. दिखता है, इसका स्टिपर चिपका दो। बस ये नहीं, ऐसा नहीं चिपकाना, क्योंकि ये दे रखा है कि एपी है ना। ये कहेगा क्या यार, मतलब नाम बता दिया फिर भी तुम पूछ रहे हो बार बार, है ना। वो बता चुका है कि मैं एपी हूँ। ठीक है, बस स्टिकर आपको पहचानना था। जानते हुए भी अनजान वाला काम कर रहा है। वही ना, स्टिकर चिपका हुआ है, सिर्फ उसको पढ़ने की देरी थी आपको, स्टिकर को चिपका करके घूम रहा है मसाला। अब मान लो मैंने इसी एपी को उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना। तो ये ऐसा कुछ आ गया -62, फिर समथिंग आएगा, फिर समथिंग आएगा, फिर लास्ट में ये 4 7 और 10 आ गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे 11 टर्म यहाँ वाला निकालना था, A11 निकालना था। अब ये A11 हो जाएगा क्योंकि आगे से हो गया। तो अब बताओ इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा अब। सर 3 3. है ना, +3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट अगर उसका डिफरेंस +D है, तो अगर आप उल्टे डायरेक्शन में आओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे, तो फिर उसका डिफरेंस -D हो जाएगा। रहेगा वो अभी भी एपी में ही, उसको एपी को थोड़ी चेंज हुआ, आपने पैटर्न चेंज नहीं किया, सिर्फ आप लोअर से तो हायर सर इसको करने की जरूरत क्या है? अभी बता रहा हूँ। अब देख लो, आपको 11 टर्म निकालना था पीछे से पहले वाले सीरीज में, यहाँ पर 11 टर्म आगे से निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो चीजें आसान होंगी। A1 = -62 हो गया, और आपको D = 3 हो गया, N = 11 हो गया। तो फिर आपने निकाल लिया A11 = A1 + 10D, तो -62 + 10 × D यानी 30। तो यहाँ से A11 = क्या आ गया, -32। ये आंसर, ठीक है Yes, sir. है ना। तो पीछे से भी करके आंसर आ सकता था, पर वो काफी लंबा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हमने, देखो ये क्या है, हमने किया क्या एक्चुअली, हमने एपी की सिमेट्री को यूज किया। समझ में आया, एपी की सिमेट्री को यूज Yes, किया, sir. और पूरे मैथ्स में। और मैथ्स का ये स्वभाव है, मैथ्स बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा मान लो कि अगर आप उसके सिमेट्री को रेस्पेक्ट करते हो, तो उसकी हैबिट है कि वो आपको रिवॉर्ड करेगा, है ना। अगर आपने उसकी सिमेट्री को रेस्पेक्ट किया, उसके पैटर्न को रेस्पेक्ट किया, तो फिर वो आपको रिवॉर्ड देगा, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर देगा। तो हमने इसी सिमेट्री को समझा, इसको रेस्पेक्ट किया, और कहा कि भैया जैसे आप सीधे से एपी में हो ना, आप उल्टे भी एपी में ही रहोगे। उसने कहा ठीक है, फिर करके देख लो। करके देख लिया तो 11 टर्म बहुत आसानी से निकल गया। नहीं तो ये आपको क्या करना पड़ता, आपको निकालना पड़ता कि ये जो है ये कौन सा टर्म है, n = कुछ निकालना पड़ता है, फिर आपको वो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आना पड़ता है। अगर ये मान लो 40 होता सपोज, तो 11 सब्ट्रैक्ट करते तो ये 29 आता कुछ, तो आगे से 29 टर्म क्या होगा वो आपको निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। पर हमें सिमेट्री पता थी तो हमने उसको यूज किया। तो बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या। No, sir. नो सर। चलो फिर, वेरी गुड। तो हम सीधे एक्सरसाइज में आ जाते हैं। किसी ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, टेस्ट किया था एक्सरसाइज करने का, या सब मतलब ऐसा मानते हैं कि हम लोग कष्ट नहीं करते हैं। किए थे। सर किए थे। क्या था,
मैं मान के चल रहा था कि आप कष्ट की सीमा से परे हैं, सबने सोचा हम कष्ट क्यों करें, आदमी है वो आता है सुबह सुबह वो करेगा ना। चलो देख लिया इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है देखो तो, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, ठीक बात है, D the common difference and A and the nth term of the AP। तो सारी बातें तो कह चुका है, सिर्फ आपको उसको लिखना है और जो अननोन है उसकी वैल्यू आपको निकालते निकालते चले जाना है। तो ये देखो सर ये इसको A, कॉपी में करेंगे कि बुकी में कर लें? तुम्हारी इच्छा है। देखो मैं तो देखो ज्यादा फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं रखता, तो मुझे नहीं पता स्कूल का सिस्टम क्या है, मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहो कर लो। तो जैसे मैंने सर homework लेकिन दिया, होमवर्क सबमिट करना जरूरी है ना। जो मैंने, हाँ वो तो होमवर्क अलग से फोटो खींच के आता है, इसीलिए मैं 2 ही क्वेश्चन देता हूँ, है ना। आज जो होमवर्क दिया इसको जरूर करना है। वैसे मैंने ये जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ तो आपको भेजता ही हूँ और भेज ही दूंगा, अपलोड कर दूंगा ईआरपी पे। लेकिन जो मैंने आज क्वेश्चन दिया आपको, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे कि इसको एपी से किया जा सकता है। वैसे इसको करने के और भी तरीके हैं, मैं पहले बता दूं, और भी तरीके हैं, लेकिन एपी से बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो आप उसको भूलो नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको होमवर्क कॉपी में कर लेना जो आज दिया है 4 डिजिट नंबर का, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। तो फिर यस सर। तो देखो यहाँ पर शुरू हो गया, A1 दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है, AN निकालना है, तो फिर निकाल लिया। AN की जगह रख दिया A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। A1 की जगह वैल्यू रख दिया आपने क्या है 7 प्लस 7 इंटू 3, ये बेसिकली क्या हो गया 7 इंटू 4 हो गया, तो 28 आंसर सीधा 28 है। ठीक है, सीधा लिखिए तो बड़ा आसान है। यस ठीक है, समझ में आ गया ना भाई सभी को। यस सर, सर बाकी Yes, कर yes, लेंगे। sir. चलो मैं एटलीस्ट यस सर। मैं थर्ड कर लेता हूँ ना, यस सर। थोड़ा सा मैं भी तो करूँ, तो मैं भी तो सीखूंगा ज़्यादा करने से, मुझे तो बताओ। सब मत कष्ट करिए। नहीं इतना भी बुजुर्ग नहीं हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा सर कर अभी लिया। आपको आगे और भी क्लास पढ़ानी है, एनर्जी बचा लीजिए। कोई बात नहीं, अरे मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, तो आपको करना क्या है, A1 निकालना, तो फिर शुरू हो गया कहानी, बिल्कुल 46 वही रखी है आपने, है ना, ऐसे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो बात कुछ भी रहे कहानी यही रहेगी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, आप इसको लिखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिल जाएगा, तो सारी वैल्यूज को रख दिया यहाँ, A1 रख दिया, n की जगह 18 रखा, तो ये 17 इंटू माइनस 3, ये आएगा आपका A1 माइनस 51, तो यहाँ से आपने A1 फिर निकाल दिया 51 माइनस 5, तो जैसा अभी बताया गया A1 इज इक्वल टू 46 आ गया। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। यस यस सर। सर। नो सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लेंगे, मतलब सेकंड पार्ट इसका कर लेंगे, माइनस 18 डैश 10। यस सर। ठीक है, Yes, यस सर। फोर्थ पार्ट कर सकते हो, माइनस 18.9। यस सर। यस सर। सही बताओ, कर सकते हो कि या झूठ बोल रहे हो में से। यस यस सर, कर लेंगे सर, सर। हो सकता है। चलो कर लेंगे। वेरी गुड, फिफ्थ पार्ट भी कर लोगे। यस सर। यस सर। सेम तरीका है ना, नहीं हुआ तो फिर मैथ कौन सा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। स्किप किया इसको जल्दी से, और फिर आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा है। चलो क्वेश्चन 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सर इन दोनों में से कोई एक पार्ट ही करिए, दोनों एक ही तरफ है। हाँ एग्जैक्टली एक ही है, अब बता दो Yes. कौन सा करूं। सेकंड कर दिया। सेकंड कर, सर फर्स्ट कर दीजिए, इजी है। सही कह रहे हो, क्या पता सेकंड में से नहीं बने। सर सेकंड Yes, कर sir. दीजिए। सर सेकंड। दोनों ही सही है। सेकंड में से नहीं बना तो सर एक काम करिए, दोनों कर दीजिए। सर कोई सेकंड मत वाला करिए। कर दीजिए। देखो ऐसा होगा सर ना, सेकंड।
चलो मैं दोनों कर सर लेता हूँ, सेकंड ज्यादा वाला कर दीजिए। दोनों कर लेता हूँ। तुम्हारे को देखो टेंशन ना लो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त मिलेंगे, मैं दूंगा, उसके लिए चिंतित मत हो, है ना। तो इसको क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस। अच्छा चॉइस है इसमें, अच्छा 38 टर्म निकालना, तो फिर तो शुरू हो गया भाई। 10 7 4 ऐसे करके कहीं कुछ A30 आएगा, यही पूछा गया है आपसे। तो आपने पूछा भैया तेरा डिफरेंस क्या है, तो बोलेगा -3, देख लो इधर भी -3। तो AP में है तो फिर स्टिकर चिपका हुआ है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। A1 = 10 दे रखा है, D = -3 दे रखा है, A30 निकालना है आपको। तो फिर शुरू हो गया, A30 = A1 + 29D। ठीक है यहाँ तक। यस सर। फिर तो वैल्यू रखो आप, 29 × -3 -87 होता है, तो कल तक मेरे ख्याल से -77 होता था। आज देख लो वही आंसर है क्या, है ऑप्शन। तो आज भी ऑप्शन यही है, -77। आ गया समझ में। यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट को Yes, देख लिया, जब इतनी मेहनत करी ना आपको, तो ये भी देख लिया। ये क्या दे रखा है आपको, ये भी -3 -½ 2 और 11 टर्म पूछा गया है आपसे, तो A11 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला। तो D = क्या होगा, A2 - A1, दैट इज इक्वल टू -½ -3, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 2 बार माइनस है तो -3 ऐसे लिखो। फिर ये हो जाएगा -½ + 3, ये आ रहा है 6 - 1 यानी 5/2। 5/2। डी आपका 5/2 आ गया है। और A1 तो यहाँ बच्चे को दिख रहा है कि -3 ही होगा, तो यहाँ से A11 निकाल लिया, A1 + 10D। A1 आपने लिख लिया -3 + 10 × 5/2, ये 5 टाइम्स, तो 25 - 3 = 22 आंसर। तो आप देख लो 22 है क्या ऑप्शन, ये Yes, आपका sir. आंसर। तो भी बता दो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। यस सर। चलो फिर, ये अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। सर इसमें डिफरेंस भी नहीं दिया है, an भी नहीं दिया और nth टर्म भी नहीं दिया है, ऐसा कर देखिए केवल इससे। लास्ट। चलो अभी इसकी खबर लेते हैं, ऐसा कैसे कर सकता है ये? अच्छा मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। नो सर। नो सर। सभी बोलो, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। सर आप फास्ट पढ़ाते नहीं है, बस आपकी फास्ट टाइपिंग है, मतलब लिखने का। अच्छा इतने भी प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, उस पर भी काम कर लेंगे हम। सर छूट जाता होगा ना। कोई बात नहीं, देखो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये कोई पांडुलिपि तो है नहीं कि आपको रखनी है, बाकी मैं तो PDF तो दे दूंगा इसका, है ना। तो सर नहीं आएगा तो पूछेंगे बार बार। हाँ, प्लस दूसरा क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिख तो आप खुद भी लोगे, है कि नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, देखो इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, मिसिंग टर्म को Yes, फाइंड sir. करना है, ठीक है। तो इसको क्या माना हमने, A1 मान लिया, यस सर। इसको A2 मान लिया, इसको हमने यस A3 सर। मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो मैं यस तो, सर। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस क्या है, D मान सकता हूँ क्या। यस Yes. सर। अभी मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, है ना। तो A1 को मैंने लिख दिया, चुपचाप 2 लिख दिया। फिर मैंने खुश होकर के A2 को 2 + D लिख दिया, और A3 को मैंने फिर और ज्यादा खुश होकर के 2 + 2D लिख दिया। ये बात समझ में आ गई, तो ऐसे लिख, Yes, sir. तो ये = 26 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से 2D की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कि ये 24 आ चुकी है, आपको दिख रहा है 2D की वैल्यू यहाँ से 24 आ चुकी है, आपको दिख रहा है क्या। Yes, sir.
तो यहाँ से डी की वैल्यू 12 भी आ चुकी है। ये हर बच्चे को दिख रहा है क्या? यस सर। इस डी की वैल्यू को यहाँ पर रखा जा चुका है और फाइनली ये 14 आ चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, जल्दी जल्दी प्लीज। नो सर। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है? नो सर। ठीक है, ये जो हमने किया इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अप्रोच, है ना। ये स्टैंडर्ड अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है एपी में? सब कुछ को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में रख दिया, ठीक है। सब कुछ को कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में लिख दिया, ये होता है स्टैंडर्ड अप्रोच। समझ में आ गई बात? यस सर। और जैसा हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये सिमेट्री है, अगर आपने सिमेट्री को रेस्पेक्ट किया तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर आपको एपी में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपको ऐसे करना है। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, एपी में या कहीं पर भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे थे, तो यहाँ पर हम एक और काम कर सकते थे। वो ये था कि इसको A2 मान लिया, तो इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ? 2 से A2 की दूरी कितनी है? A2 minus 2. नहीं नहीं, 2 A2 से minus minus A2. ये D है क्या? यस यस सर। सर। और ये भी D है क्या? यस सर। तो अगर ये दोनों D है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि A2 minus 2 is equal to 26 minus A2। यस सर। तो यहाँ से मैं 2A2 लिख सकता हूँ 28। तो यहाँ से मैं A2 is equal to 14 लिख दूँ डायरेक्टली, यस सर। जो कि यहाँ पर भी आया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो हमने क्या कहा कि अगर ये लगातार तीनों टर्म्स होते हैं, जब भी एपी के जब भी तीनों टर्म लगातार, हम लगातार 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तब तो हम ये मेथड जरूर यूज करते हैं, इससे सॉल्यूशन सबसे जल्दी आएगा। लेकिन अगर आपको एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, आपको लग रहा है कि यार ऐसे करने से बहुत टाइम लग रहा है, तब क्या करेंगे हम? जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, है ना। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। क्या है स्टैंडर्ड अप्रोच? कि तो सारी ये चीजों वाला को- कि ये वाला? ये लेफ्ट वाला है ना, ये वाला, इसको मैं लिख ही देता हूँ, स्टैंडर्ड अप्रोच, स्टैंडर्ड मेथड। इस मेथड का मतलब क्या है, इस अप्रोच का मतलब क्या है कि अगर आपको एपी में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या किया कि सारी चीजों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में लिख के रख दिया, फिर वहां से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर के जरूर आएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? दोनों बातें समझ में आ गई सभी को? दोनों अप्रोच? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आप कोशिश करना, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है तो हम यहीं पर रुकते हैं। और 2, 3, 4, 5 सर में 2 तो करा दिए ना? नहीं, मैंने पहला तो किया, फर्स्ट करवाए हैं। मतलब 3 का फर्स्ट क्लियर कराया मैंने। हाँ, 3 का जो सब पार्ट्स हैं 2, 3, 4, 5 ये आप कैसे करेंगे? अगर आपको कुछ और समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो उनको देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप अगर स्टैंडर्ड अप्रोच लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी सब कुछ को आपने Yes, sir. फर्स्ट टर्म और Yes, कॉमन sir. डिफरेंस के रिस्पेक्ट में लिख दिया, आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपका